घेरेंगी और इस देश की महिलाएं घेरेंगी। भारी संख्या में संसद में पहुंच रही हैं वो घेरने के लिए। ने जो निर्णय ले लिया उसका सब सम्मान करते हैं और बहुत अच्छा निर्णय कोर्ट ने लिया है। सोचिए वो महिला कितनी मूर्ख होगी जिसको ये तक नहीं पता कि सनातन धर्म में सबसे सर्वोपरि शंकराचार्य को माना जाता है। अब बेटियों का मुद्दा होता है तो सोनू सूद आगे रहते हैं। तो ये जो अंगना में घूमने वाली कंगना है ना, ये सोनू सूद से अपना कंपेयर मत करे। अदिति पारकर पहुंचे, ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है कि 5 साल के लिए हो गया और तुम बैठ गए। तुम्हारी कुछ पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो जिन्हें तुम पसंद करती हो, तुम्हारे अली जी, वो क्या हो, उनको कहाँ जाएंगे? ऐसे तमाम लोग कहेंगे। राहुल गांधी साहब किसान मिले हैं, उस पर क्या कहेंगी? बजट भी आ चुका है देश का। देखिए 2013 का जो भूमि अधिग्रहण बिल पास किया था, राहुल जी ने किया था, ठीक है, और राहुल जी के पास करने से वो बिल हुआ था और इस चीज को किसान जानते हैं। एकमात्र सिर्फ किसानों का ही नहीं, इस देश में महिलाओं की आवाज बुलंद करने के लिए, नौजवानों की आवाज बुलंद करने के लिए, देश का सिस्टम को हिलाने के लिए, सरकार के सिस्टम को हिलाने के लिए, किसानों के दिल की बात सुनने के लिए, उनका दर्द समझने के लिए एकमात्र नेता राहुल गांधी है। इसीलिए राहुल गांधी जी से वो मिले हैं, इस बात को जानते हैं। अगर इस देश में अगर कोई मुद्दा उठाता है पूरे बड़े पैमाने पर, तो वो सिर्फ राहुल गांधी ही उठा रहे हैं। बजट पे क्या कहेंगे? बजट पे मैं ये कहूंगी, इतना घुमाने फिराने की जरूरत क्या थी? सीधा कह देते ना कि बजट में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, बस वही 5 किलो राशन है। 5 किलो राशन? हाँ, सरकार ने इतिहास का सबसे बढ़िया बजट है। क्या है बढ़िया? आप बताइए, आप गिनवाइए। क्या ये बढ़िया है कि आपने 2024 का चुनाव लड़ा, महिलाओं से वोट लेकर के आपने बोला कि आरक्षण लागू करेंगे महिलाओं के लिए? अब तक आपने सिर्फ घोषणा की है, लागू नहीं किया है। बड़े बड़े टीवी पे डिबेट दिखाया था। क्या ये था आज के बजट में कि जिन बेटियों को नंगा घुमाया गया मणिपुर की और वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लिया इस बजट में? ये था क्या देश की जीडीपी बढ़ी? ये बजट था क्या? इस देश में किसानों के लिए आपने बोला था कि हम एमएसपी देंगे, उसी झांसे में आपने आंदोलन को हटाया था। 2020 में जो आंदोलन कर रहे थे हम लोग बैठ कर के दिल्ली के बॉर्डरों पर, क्या ये था? कुछ भी नहीं था ना। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, क्या था आज के मैनिफेस्टो में उनके? किसानों को फिर से अच्छा, आपको देखिए, ये देश का किसान है, ये किसान खुद नहीं भड़क रहा है, खुद भड़क रहा है। राहुल गांधी इसको नहीं भड़का रहे, वो अपने लिए दुख तकलीफ महसूस कर रहा था, वो भड़क रहा है। और ऐसी बेटियां, अभी तो संसद घेरने की बात किसानों की है, आने वाली 29 जुलाई को संसद महिलाएं घेरेंगी और इस देश की महिलाएं घेरेंगी। भारी संख्या में संसद में पहुंच रही है वो घेरने के लिए। कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? कांवड़ यात्रा पे बिल्कुल ठीक है, जो कोर्ट ने निर्णय लिया है वो बेहद सही था, क्योंकि एक गरीब की पहचान, लोगों की सेवा की पहचान आप किसी की जात बरादरी धर्म से नहीं कर सकते हैं। आप इस मुद्दे को बंद कीजिए। कोर्ट ने जो निर्णय ले लिया उसका सब सम्मान करते हैं और बहुत अच्छा निर्णय कोर्ट ने लिया है। कंगना रनौत जो समर्थन कर रही है ना, देखिए कंगना रनौत कौन है? एक अच्छी आर्टिस्ट है, पिक्चरें देखी हमने, हम उसको नेता नहीं मानते हैं। तो जिस महिला को किसान का दर्द नहीं पता, तकलीफ नहीं पता, हम नहीं जानते कौन है। सीधी सी बात है। कह रहे हैं पूरे देश में लागू होना चाहिए। अच्छा, पूरे देश में लागू होना चाहिए। तो जिन्हें तुम पसंद करती हो, तुम्हारे अली जी, वो क्या हो, उनको कहाँ जाएंगे? ऐसे तमाम लोग। तो स्मृति ईरानी जी की बेटी कहाँ जाएंगे जो रेस्टोरेंट में बीफ करती है यूज? उनके वहाँ पे बीफ मिलता है ना, वो कहाँ जाएंगी? उनकी बिटिया रानी बिटिया चली घूमने दिल्ली से, घर चलते चलते पहुंच गई चंडीगढ़, है कि नहीं? सोनू सूद से भिड़ रही है कंगना रनौत। देखिए सोनू सूद इस देश में जब लॉकडाउन लगा था, अपने खर्चे पे उन्होंने गरीबों को, मजदूरों को उनके घर पहुंचाया था। और इस देश में जब भी किसानों का मुद्दा होता, बेटियों का मुद्दा होता, तो सोनू सूद आगे रहते हैं। तो ये जो अंगना में घूमने वाली कंगना है ना, ये सोनू सूद से अपना कंपेयर मत करे। शंकराचार्य को भी कह रही कि हिंदू की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। देखिए शंकराचार्य सनातन धर्म के, समस्त संसार के सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं। सोचिए वो महिला कितनी मूर्ख होगी जिसको ये तक नहीं पता कि सनातन धर्म में सबसे सर्वोपरि शंकराचार्य को माना जाता है। अगर उन्होंने सही को सही कह दिया तो जो कुछ कट्टर सोच के लोग हैं, अंधभक्त हैं, भाजपा के दिए हुए सर्टिफिकेट से जो सनातनी बने हैं, तमाम उन लोगों को तकलीफ हो रही है। शंकराचार्य को भी कह रहे हैं कि मुसलमान है वो। देखिए अब बताइए, अब कुछ हो सकता है इस देश में? हो सकता है कुछ? जो शंकराचार्य है, इस पद्धति पर अगर पहुंचे, ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है कि 5 साल के लिए हो गया और तुम बैठ गए, तुम्हारी कुर्सी कोई नहीं डगमगाएगा। वो शंकराचार्य हैं, वो किसी के चुनाव से नहीं होता, वो किसी के बिकाऊ से नहीं होता। धर्म की बात करें, धर्मगुरु, अच्छा धर्मगुरु है तो फिर राजनीति वाले क्यों धर्म को घुसाते हैं? क्यों धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं? शंकराचार्य जी को आप नसीहत दे रहे हो और आपको यही नहीं पता कि आप शंकराचार्य का विरोध करो तो फिर आप हिंदू के कहाँ हुए? हमारे सनातन में तो सब सर्वोपरि माना जाता है। जो शंकराचार्य जी ने धर्म के लिए कह दिया वही सर्वोपरि है। लड़ाई लड़ती रहेंगी।
अच्छा, कितनी लड़ाई लड़ी, क्या योगदान है उस महिला का, बताइए लड़ाई में इस देश में क्या है। झांसी की रानी के पैर के धूल का 1,00,000वां हिस्सा वो महिला नहीं है। और आपको शर्म नहीं आती है कि आप क्रांतिकारी महिला का एक इस औरत के साथ नाम जोड़ रहे हैं? शर्म नहीं आती? वो आपको शर्म नहीं आती? आप ये बताइए, झांसी की रानी ने इतने युद्ध लड़े थे देश के लिए और इस देश में क्रांति लाने के लिए अपनी शहादत दी थी। ये क्या कर रही थी तब, क्या कर रही थी? इनका बड़ा योगदान है इसको में घूमने का। हालांकि मुझे पर्सनली नहीं बोलना चाहिए। 14 में आजादी दिलाई है। हाँ, तो उनको 14 में आजादी मिली है, हमारे पूर्वजों ने 1947 में 15 अगस्त को आजादी दिलाई थी। तो वो 14 आजादी वाले जो है ना, 2014 वाले जो है, वो भाजपा के सर्टिफिकेट से आजाद हुए और भाजपा के सर्टिफिकेट से ही सनातन धर्म में आए और हिंदू धर्म में आए। हम लोग वो नहीं, हमारी गिनती उसमें मत करिए आप। लेकिन पूनम जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिर नाम लिखने में दिक्कत क्या है? अगर पहचान, अगर आपका नाम पूनम पंडित है तो आप कुछ और नाम थोड़ी रख लेंगे। देखिए, मेरा नाम है, मेरे नाम से मेरी पहचान है, लेकिन एक प्रोटोकॉल है। आप एक भेदभाव, एक बात बताइए, पीछे कट्टर मानसिकता वाले लोग ऐसे भी हैं। अगर तुम्हारा सोचिए, आपका नाम सोनू है, अगर लिखवाए सोनू वाल्मीकि छोले भटूरे वाला, तो क्या कट्टर मानसिकता वाला खाएगा? जो ऊंच नीच का भेदभाव करता है, नहीं खाएगा ना। तो इधर जो ये नाम के सिस्टम से जिस गरीब का घर परिवार चल रहा है, सोनू वाल्मीकि का, अमित प्रजापति का, जो इसी चीज से चल रहा है, तो जो छोटी सोच के लोग हैं, क्योंकि है मध्य प्रदेश में एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब करने वाला भाजपा का नेता और प्लेन में पेशाब करने वाला भाजपा का नेता, और ये छोटी ऊंच नीच की जात बरादरी की राजनीति करने वाले भाजपा में, आरएसएस में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। इस चीज के लिए अनपढ़ होने की जरूरत है जो भाजपा में है, ठीक। तो क्या ये मुस्लिमों की आड़ में जो दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, क्या ये उनको टारगेट करना नहीं है? क्या आपको लग रहा है आर्थिक बहिष्कार का कुछ योजना है क्या? देखिए, ये सिर्फ भाजपा वाले हिंदू मुस्लिम करके जो योगी जी को टास्क मिला हुआ है कि 10 उपचुनाव है, 10 सीटों पर हमें नहीं पता, वो जिताइए। क्योंकि अभी जो उपचुनाव हुए थे उसमें बड़ा बेकार खराब वर्चस्व रहा है एनडीए गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का बहुत अच्छा रहा है। तो ये उनको जीतने के लिए हिंदू मुस्लिम करके उसमें सीट जीतना चाहते हैं, और दलितों को, गरीबों को, कुचलों को, पिछड़ों को, उनको जो है ये डरा करके धमका करके रखना चाहते हैं। इसलिए जारी हुआ कि अयोध्या और बद्रीनाथ हार गए, तो नई चाल चलना चाहते हैं। नई चाल चल रही है। आप समझदार हैं, आप समझ गए ना जुनैद भाई? समझ गए। आप तो बोलिए, लेकिन कंगना नहीं समझ इससे बेहतर क्या बोलूं, इससे बेहतर मैं क्या बोलूं, आप बताइए। मुझे लगता है जितनी बेबाकी से मैं बोलती हूँ, हो सकता है शायद कोई बोलता भी ना हो। जुनैद भाई तो समझ रहे हैं, कंगना नहीं समझ रही है। अब कंगना को समझाने के लिए आपको कंगना का इंटरव्यू लेना पड़ेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, पहली सांसद है वो देश की जिसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल था और जीतने के बाद हाथ हो गया था, पहली। आपको याद है ना? और दूसरी बात, कहते ना प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता है साहेब, है ना? आधार कार्ड से मुलाकात करती हैं वो, खुशी मना रही है, आप उनके थप्पड़ लगा दो। देखिए, मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं तो बता रही हूँ, क्योंकि मैं भी बॉर्डर पे बैठी थी जब वो अपने वाहियात शब्दों से ये कह रही थी बैठ करके कि 100 रुपए में महिलाएं बैठी हुई हैं, तो हम उसको देंगे 1000 रुपए। 29 तारीख को संसद घेराव है, वो आ जाए हमारी टीम में। थप्पड़ लगना सही था। देखिए, अगर मेरी माँ को कोई ऐसे बोलेगा तो मेरी भावनाएं नहीं आहत होंगी। सोचिए, मेरी माँ के लिए कोई ऐसे शब्द बोले, और वो एक जवान है और एक सैनिक है, उसकी भी भावनाएं आहत हुई कि मेरी माँ भी बैठी हुई थी किसानों में। सही बोला। कोई तरीका था ना। और ऐसे लोगों को समझाने का, अगर आपको इंटरव्यू का टाइम दे दे तो आप बता दीजिएगा। अच्छा, लेकिन मैम आखिरी में एक सवाल है, आप लोगों को तमाम अपने कमेंट पढ़ा होगा, लोग लिख रहे हैं अब्दुल से आप लोग इतना लगाव क्यों है? अगर नाम लिखना अब्दुल को लिख दे। देखिए, हमें इस भारत से लगाव है, भारत के भाईचारे से लगाव है, भारत की शांति से हमें लगाव है। समझ गए आप? हमें इस देश में जाट, गुजर, प्रजापति, लोधी, राजपूत, पंडित, ब्राह्मण, सिख, उपाध्याय, सबसे लगाव है, सबसे लगाव है। सिर्फ एक मोहब्बत का दुकान खोलना चाह रही है आप लोग राहुल गांधी के देखिए, बिल्कुल हम लोग तो आज इस धरती पर जो है, हम मोहब्बत की ही जो है एक मिसाल है। हमारे माता पिता ने प्रेम से हम धरती पे, तो बिल्कुल सदियों से ये चीजें चलती आ रही। प्रेम मोहब्बत से प्रकृति का नियम हो। चाहे एक पेड़ को आप पानी दोगे ना प्यार से, तो वो फूलेगा फलेगा। अगर आप ऐसे गुस्से में फेंक के जाओगे तो वो मुरझा जाएगा, टूट जाएगा। तो प्रेम में बड़ी ताकत है। कांवड़ यात्रा में नफरत फैलाने वाले लोगों को क्या संदेश देंगे पूरे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि समय समय पर इनके मुंह पे तमाचा लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा इनके मुंह पे अब भी मारा है कि नहीं, कि ये सब नहीं चलेगा, अपनी मनमानी ना करें। और किस जिले से शुरुआत की? 2013 में, जिस जिले में बहुत ज्यादा दंगा हुआ था, मुजफ्फरनगर। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश के सीएम ने, फिर उसके बाद में उत्तराखंड सीएम,
है ना। तो ये सब अपना 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 मतलब योगी जी को लग रहा है कि मौर्य जी जा करके दिल्ली मिल रहे हैं तो मैं कुछ ना कुछ करूं, क्योंकि भाजपा का एजेंडा है। जब भी कोई मामला होता है, आपने देखा होगा खेला हुए पे वेस्ट बंगाल का चुनाव जीती थी ममता जी, उस मुद्दे को दबाने के लिए फडणवीस जी की वाइफ का मुद्दा इन्होंने मीडिया में उठवा दिया। ऐसे ही अब उपचुनाव में इनकी करारी हार हुई है। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ये हिंदू मुस्लिम चला दिया। इनका सबसे पहला राजनीति का एजेंडा यही है, कुर्सी बचा रहे हैं क्या? कुर्सी बचा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग लाइन में लगे हैं, कोई इस्तीफा मांग रहा है, कोई कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं भय हो गया, तो उन्होंने सोचा ये लो मैं एक कंट्रोवर्सी कर दूं। लेकिन कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से करारा जवाब दिया है। यात्रियों के बीच में मोहब्बत की दुकान खुलेगी। देखिए, जो लोग पैर दबाते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, सब धर्मों के लोग होते हैं, जैन बौद्ध पारसी सब होते हैं। जो कांवड़ यात्रा, कांवड़ में एक बात बताइए, कितने सारे तो लड़के मुसलमानों के लेके आए हैं भैया कांवड़, बताइए। तो अब आप ये क्या कर रहे हैं? तो मुझे तो इस बात का गर्व है ना कि मेरे धर्म को मुस्लिम समुदाय के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, कांवड़ लेकर के आ रहे हैं, मेरे इष्ट, मेरा आराध्य को मान रहे हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है। कितने सारे आप रिकॉर्ड निकाल करके देखिए, कितने सारे लड़के मुस्लिमों के लेकर आते हैं कांवड़। अभी यात्रा में किसी ना किसी का वीडियो आ जाएगा, अभी इसी कांवड़ यात्रा में ही